सुप्रभात बच्चों। आज हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, विशेषण, जिसको हम इंग्लिश में एडजेक्टिव भी बोलते हैं। तो आइए चित्रों के माध्यम से विशेषण को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके साथ साथ वाक्य भी लिखे गए हैं। तो पहला चित्र है एक छोटी सी चूहिया है जो कि अपने बिल में घुसने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ वाक्य लिखा हुआ है, छोटी चूहिया बिल में घुस गई। दूसरा, पेड़ पर 2 बंदर कूद रहे हैं। तीसरा, माँ ने 3 लीटर दूध लिया। चौथा, मेरे पास काला कुत्ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो छोटी चूहिया, 2 बंदर, 3 लीटर दूध और काला कुत्ता, ये सब क्या बता रहे हैं? एक संज्ञा जो शब्द हैं उनकी विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि चूहिया शब्द क्या है? छोटा, छोटी चूहिया, छोटा शब्द चूहिया की विशेषता बता रही है कि मतलब उसकी साइज़ क्या है, उसका आकार क्या है, छोटा है। बंदर, कितने बंदर हैं? 2 बंदर, मतलब उनकी संख्या बताई जा रही है यहाँ पे। 3 लीटर दूध लिया, तो यहाँ पे दूध की मात्रा बताई जा रही है। और चौथे वाक्य में कुत्ते का रंग बताया जा रहा है कि कुत्ते का रंग कैसा है? काला है। तो इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी की विशेषता का पता चलता है, तो ऐसे ही शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो ऊपर के वाक्यों में हमने देखा था छोटी चूहिया, तो छोटा चूहिया का आकार बता रहा है जो कि विशेषण है। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता विशेषण कहती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे कि छोटी चूहिया में चूहिया क्या है? विशेष्य है, और छोटी उसका विशेषण। मतलब छोटी शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि उस चूहिया का आकार छोटा है, इसलिए छोटी शब्द विशेषण हो जाता है और चूहिया शब्द विशेष। अब विशेषण के कुछ प्रमुख भेद यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। तो सबसे पहले जानते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। तो यहाँ पे जिन शब्दों से किसी संज्ञा के रंग, रूप, अच्छाई, बुराई, आकार तथा स्वाद संबंधी विशेषता हमें पता चलती है उसे ही हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं काला कुत्ता, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? कुत्ते का रंग, कि वह कौन से रंग का है? काला है। ऊंचा पर्वत, इससे क्या पता चल रहा है कि पर्वत बहुत ऊंचा है, उसका आकार पता चल रहा है। वीर सैनिक, मतलब सैनिक का गुण पता चल रहा है। सुंदर चित्र, सुंदर चित्र में यह पता चल रहा है कि चित्र कैसा है, किस तरह का है, मतलब वो अच्छा है या बुरा है। मीठा आम, यहाँ पे मीठा शब्द से हमें क्या पता चल रहा है? आम का गुण, कि वह खट्टा है या मीठा है। तो इस प्रकार से जो शब्द किसी संज्ञा की रंग, रूप, अच्छाई, बुराई,
आकार तथा स्वाद संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। तो जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, इसमें आपको संज्ञा की संख्या का पता चलता है। तो जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा की संख्या का पता चलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मेज के ऊपर 4 पुस्तकें रखी हैं, तो 4 शब्द से क्या पता चल रहा है हमें कि पुस्तकों की संख्या 4 है। ठीक है, तो जब कभी भी आपको किसी भी विशेषण शब्द से संज्ञा की संख्या का पता चलेगा उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में आपको विशेषण शब्द के द्वारा किसी संज्ञा की मात्रा या नाप तोल का बोध कराया जाता है। जैसे कि 4 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 10 मीटर कपड़ा। मतलब जहाँ पे भी मेज़रमेंट की बात की जाती है, मतलब उसके माप की बात की जाती है, उसके नाप तौल की बात की जाती है, तो वहाँ पे कौन सा विशेषण होता है? परिमाणवाचक विशेषण। और जिस जगह पे संख्या की बात की जाती है वहाँ पे कौन सा विशेषण होता है? संख्यावाचक विशेषण। अंतिम है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण वे सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करते हैं और इनका दूसरा नाम भी होता है। इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे कि आप ऊपर के वाक्य हैं, यह बिल्ली दूध पी रही है। तो यहाँ पे यह शब्द किसको दर्शा रहा है? इस वाक्य के माध्यम से समझ सकते हैं पे यह जो सर्वनाम शब्द है वह बिल्ली, जो कि एक संज्ञा शब्द है, उससे पहले आकर किसकी तरफ संकेत कर रहा है? बिल्ली की तरफ संकेत कर रहा है। तो इस तरह के विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं या फिर सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि संज्ञा से पहले एक सर्वनाम शब्द जुड़ जाता है और वह सर्वनाम शब्द किसकी तरफ इशारा कर रहा होता है? संज्ञा की तरफ। तो इसलिए इसे संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। अब हम विशेषण के प्रयोग को देख लेते हैं। तो विशेषण के प्रयोग पर लिंग तथा वचन का प्रभाव पड़ता है। लिंग का प्रभाव कैसे पड़ता है? जैसे आप यहाँ उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, काला घोड़ा। यह घोड़ा क्या है? पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में काली गाय। दूसरा है मोटा चूहा। स्त्रीलिंग में क्या हो जा रहा है? मोटी चूहिया। तो आप यहाँ देख रहे हैं पुल्लिंग में काला था और स्त्रीलिंग में काली हो गया। फिर पुल्लिंग में मोटा चूहा था और स्त्रीलिंग में मोटी चूहिया हो जाता है। तो इस प्रकार पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने पर विशेषण का रूप भी बदल जाता है। और इसी प्रकार वचन का प्रभाव देखते हैं। तो एक वचन से बहुवचन में जाने पर, बदलने पर विशेषण का रूप बदल जाता है। जैसे कि हरा पत्ता। जब हम एक पत्ते की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? हरा। लेकिन जब बहुत सारे पत्ते होंगे तो हम क्या लिखते हैं? हरे पत्ते। इसी प्रकार पीला पपीता। फिर बहुवचन रूप लिखते समय हम क्या लिखेंगे? पीले पपीते। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे
और इसको समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद बच्चों।